नमस्कार, नवनिर्मित भारत पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार आज फिर एक विशेष फैक्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ। आज पहले हम बात करेंगे जेडीयू सरकार के प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं के तहत, मतलब प्रथम 5 साल के तहत उन्होंने क्या तरक्की की, किस प्रकार बिहार को उन्होंने कुछ अच्छी सौगातें भी दी और उसका लाभ आज बिहार को अच्छे तरीके से मिल रहा है। तो जी हाँ, सर्वप्रथम प्रथम 5 साल की योजना के तहत विकास बहुत अच्छे तरीके से देखा गया बिहार में, जहां मुख्यतः बिजली, सड़क पर काम हुआ। बिजली पर, जल पर हम कह सकते हैं, जल पर भी अच्छा काम हुआ, सड़क पर भी बहुत अच्छा काम हुआ। तो बिजली, सड़क और जहाँ तक बात करते हैं यानी ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड जो तीसरा चीज़ है हमारा वो है वाटर। ये 3 चीज़ नीतीश के सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुँचाया है। आज उन तमाम सुविधाओं का लाभ लोग उठा रहे हैं। एक विशेष और हम बात कर सकते हैं वहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत, अर्थात प्रथम 5 साल के कार्यकाल के तहत हमने कुछ गुंडागर्दी जैसे समाजों से भी मुक्ति पाई। ये भी बहुत ही सराहनीय कदम रहा। तो इन 5 सालों में, जब प्रथम 5 साल की बात करते हैं तो प्रथम 5 साल में उनके कार्य बहुत ही सराहनीय हैं। उनके लिए हम जेडीयू सरकार को एक बार बधाई भी देना चाहते हैं। परंतु बात करते हैं 5 साल के बाद, क्या सरकार जब भी आएगी तो उन्हीं 5 साल के बातों के बाद पर आएगी या क्या सिर्फ उन्हीं 5 साल के विकास के बातों पर आएगी? और जब सरकार आने वाली होती है तो विपक्ष भी खड़े होते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रत्याशी भी देखे जाते हैं, आलोचनाएं होती हैं, विवाद होता है, बात होता है। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ना आलोचनाएं देखने को मिलती है, ना विवाद देखने को मिलता है, ना प्रचार देखने को मिलता है, ना प्रसार देखने को मिलता है। मतलब जीत हासिल हुई, विपक्ष भी अपने पल्ले झाड़ लेता है और जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो भी अपने पल्ले झाड़ते नजर आते हैं। तो आज हम उन्हीं मुद्दों, जो मुद्दे खास करके चुनाव के बाद खत्म हो जाते हैं और फिर अगले चुनाव तक दिखते हैं, अगले चुनाव में दिखते हैं, चुनाव के बीच में वो मुद्दे ना ही विपक्ष के द्वारा उठाया जाता है और ना ही वो पार्टी पक्ष के द्वारा उठाया जाता है। तो आज उन तमाम मुद्दों के बारे में हम पहले बात करेंगे, कुछ प्रकाश डालेंगे और फिर हम उन तमाम युवाओं से अनुरोध करेंगे कि आप अपना सुझाव जरूर करें। अब हम बात करते हैं बिहार की अभी सबसे जो मुद्दा है, जो मुख्यतः लोगों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लोगों की तरफ उनका ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम उस मुद्दे की प्रथम बात करेंगे। इसमें से 3 मुद्दे मुझे ऐसे नजर आते हैं जहां पर सरकार विफल होती नजर आती है। जिसमें से सबसे पहला मुद्दा आता है हमारा शिक्षा, दूसरा मुद्दा आता है स्वास्थ्य और तीसरा मुद्दा आता है रोजगार। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जहां सरकार विफल है। अभी हम शराबबंदी की योजना की बात नहीं करेंगे, उसकी बातें हम बाद में करेंगे। सर्वप्रथम 3 मुद्दे ऐसे हैं जो मुख्यतः सामने नजर आता है। तो उसमें से सबसे पहला मुद्दा होता है शिक्षा का, दूसरा मुद्दा होता है स्वास्थ्य का और तीसरा मुद्दा होता है रोजगार का। जब हम बात करते हैं शिक्षा का, बिहार से बाहर जब आप जाते हैं तो बिहार के लोगों को दूसरे जगहों के लोग बहुत ही मेहनती गणितज्ञ के रूप में जानते हैं कि बिहार का बच्चा है तो गणित में बहुत तेज होगा, बहुत मेहनती होगा। परंतु इन तमाम विशेषताओं के साथ साथ भी बिहार अभी भी पिछड़ा है, क्योंकि बिहार में शिक्षा के नाम पर बहुत सारे बाधाएं हैं जिनको दूर करना अभी अति आवश्यक है। उस बाधाओं की तरफ ध्यान देना अति आवश्यक है। तो बात करते हैं शिक्षा के सुधार के क्षेत्र में नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने कदम नहीं उठाया, परंतु उस कदम का कितना प्रभाव रहा है उनका विश्लेषण आवश्यक है। जैसे शिक्षा के सुधार के लिए उन्होंने खिचड़ी योजना जैसे, मतलब आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं मिड डे मील, राइट ना, उसको बोलते हैं मिड डे मील। और मिड डे मील के आधार पर
वो बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करते हैं। परंतु इस मिड डे मील का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में लाभ होता है, इस पर विश्लेषण अति आवश्यक है। क्योंकि जितना खर्चा, मैं जैसे मानता हूं, मेरा मानना है इंस्टेड ऑफ मिड डे मील, कि जो आप खर्चा मिड डे मील के नाम पर सरकार के द्वारा खर्च होता है स्कूलों में शिक्षा के सुधार पर, उससे बेहतर है, जैसा मुझे लगता है उससे बेहतर है कि उस मिड डे मील के बदले स्कूल की मरम्मत कराई जाए, स्कूल में शिक्षकों की, एजुकेटेड शिक्षकों की भर्ती कराई जाए, स्कूल में उन तमाम शिक्षा संबंधित सुविधाओं को, उपकरण को मुहैया कराया जाए, जिसके लिए एक स्कूल जाना चाहिए। अगर स्कूल में व्यवस्थाएं अच्छी ना हो और मिड डे मील रोज मिले तो फिर शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता। अर्थात मिड डे मील से के साथ साथ शिक्षा में सुधार लाने के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि उस स्कूलों की मरम्मत कराई जाए, वहां पर विशेष उपकरण की सुविधा दिलाई जाए, शिक्षकों में एक प्रेरणा दी जाए, शिक्षकों को प्रेरित किया जाए ताकि वो विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए कार्यरत हो। दूसरे मुद्दे आते हैं, क्योंकि जब विद्यार्थी शिक्षित होंगे, जब हमारे स्टूडेंट शिक्षित रहेंगे तो रोजगार कहीं ना कहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं रोजगार उत्पन्न भी होगा, है ना। तो सर्वप्रथम जो मुद्दा है हमारा, वो सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा, और शिक्षा के क्षेत्र में अति आवश्यक है कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना है। और लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने से पहले जहां पर शिक्षा का मंदिर है, जिसे हम विद्यालय कहते हैं, उसकी मरम्मत जरूरी है। विद्यालय में विशेष उपकरण की आवश्यकता है, विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति की आवश्यकता है, विद्यालय में शिक्षक जो हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनकी गुणवत्ता जो आवश्यक है। जो नए शिक्षक बहाल किए जाए वो बहाली के आधार पर ना बल्कि कंपटीशन के आधार पर करा जाए, वो अति आवश्यक है। हम सरकार के बहुत सारे शिक्षा संबंधित योजनाओं से खुश हैं, जैसे कन्या उत्थान योजना, जिसमें बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरित करने के लिए नीतीश कुमार के द्वारा साइकिल दिया जाता है, उन्हें वार्षिक एनुअल पारितोषिकी दी जाती है, अर्थात जिसको आप बोलते हैं प्राइज के रूप में कुछ मनी दिया जाता है ना। तो ये सारी बातें शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरित करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। कन्या के एजुकेशन में ये चीजें बहुत आवश्यक था और वो कहीं ना कहीं बालिकाओं के शिक्षा को प्रेरित करता है। परंतु उसके साथ साथ भी अभी बहुत सारी ऐसी बाधाएं हैं जिसको दूर करना अति आवश्यक है, और जिसमें मुख्यतः आता है विद्यालय की जर्जर स्थिति, जिसे अति आवश्यक है सुधार करना। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूं कि आप एक विशेष टीम का गठन करें और सर्वप्रथम मिड डे मील का विश्लेषण लें कि उस मिड डे मील से शिक्षा में कितना प्रतिशत सुधार हो रहा है। उस कन्या उत्थान का विश्लेषण लें, उससे कितना प्रतिशत सुधार हो रहा है। तो जो भी आप शिक्षा के सुधार में जितने भी प्रकार के योजनाएं चला रहे हैं, उसका एक बार विश्लेषण अति आवश्यक है कि जो योजनाएं शिक्षा के सुधार के लिए कार्यरत है, वो शिक्षा में सुधार ला रहा है या किसी और प्रकार के सुधार में प्रेरित हो रहा है। अतः सरकार से ये गुजारिश है कि ये एक प्रकार की विशेष समिति का गठन हो, और वो समिति सिर्फ और सिर्फ उस योजनाओं का विश्लेषण करें जो शिक्षा के क्षेत्र के लिए चलाया जाता है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए चलाया जाता है। अतः आप लोग सभी से अनुरोध है कि एक विशेष समिति का गठन करें। धन्यवाद।